बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो के बाद अब वीडियो भी लीक हो गई है और सबके सामने आ गई है। अब इस पर तबसरे हो रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो रिपोर्टर्स बहुत पसंद हुआ करते थे, आज वही काजी फ़ाइज़ ईसा के निशाने पर हैं। तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स को, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स को, सीनियर रिपोर्टर्स को काजी साहब ने कहा कि ये डॉलर्स के लिए सब कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये गालियां देते हैं और इस तरह की बातें वो कर चुके। अब जनाब कोर्ट रिपोर्टर्स बड़े गुस्से में हैं और वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जजेस भी अपनी बात पर डट गए हैं और 8 जजेस ने कह दिया है इनफ इज इनफ। और सिर्फ ये 8 जजेस नहीं हैं, बल्कि दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अंदर की खबर अब सामने आई है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। पहले बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वीडियो की, उसके बाद आर्टिकल 6 की भी बात करेंगे और होने क्या जा रहा है, किस तरह से अब कह दिया गया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वीडियो सामने आई है जिसमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी अहलिया के साथ हैं और कोई और ख़ातून है, जिसमें किसी बेकरी पर गए हुए हैं और उस बेकरी में कोई चीज़ ख़रीदारी कर रहे हैं। तो अंदर से वो शख्स जो यानी वो लड़का जो वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए है, सर्विस दे रहा है, सर्व कर रहा है, वो पूछता है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और उसके अल्फाज होते हैं ये ईसा फ़ाइज़ हैं, इस तरह वो बोलता है, 1-2 मरतबा पूछता है। तो वो खातून फिर बताती है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि ये पूछ रहा है। काजी साहब कहते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वो कहती हैं कि जी ये कह रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। जब इस तरह से अभी जवाब सवाल हो रहे होते हैं तो वो शख्स कहता है कि लानत हो आप पर। वो 2-3 दफ़ा ये बात दोहराता है काजी साहब के हवाले से। अब ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और ये किए है जनाब वीडियो वायरल एहतशाम अली अब्बासी, ये रिपोर्टर हैं और इन्होंने पहले कहा कि जी चूँकि काजी साहब ने सब पर इल्ज़ाम लगा दिया है तो रात को 9 बजे फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। अब एहतशाम अली अब्बासी जो रिपोर्टर हैं वो ये वीडियो शेयर करते हुए साथ कहते हैं दुकानदार के पास अगर ग्राहक के तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ जाए वो पहले सेल्फियां लेगा, फिर अपनी दुकान का सारा सामान उठाकर दे देगा, मगर यहाँ दुकानदार अपना तैयार माल देने की बजाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा को किन अल्फाज में वेलकम कर रहा है, चीफ साहब ही बता सकते हैं। ये अवाम का प्यार है या आगे यानी खाली जगह ... वीडियो बनाने वाला और इसकी फैमिली इस वाक़े के बाद से अगवा हो चुके हैं। ये एहतशाम अली अब्बासी कर रहे हैं रिपोर्ट के, वीडियो बनाने वाला और इसकी फैमिली इस वाक़े के बाद से अगवा हो चुके हैं। काजी साहब से एक रिक्वेस्ट है, अवाम तब ही प्यार करती है जब आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते हैं। मेहरबानी फरमाकर इस फैमिली को छुड़वा दें, बजाय इसके कि काजी साहब खुद एहतसाबी करते हैं। इसकी बजाय इन्होंने मुतलका बेकरीज़ की ब्रांचेस के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई शुरू करके इन पर ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके इनको सील करवाना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे और कई इदारों में काम कर चुके, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, बिशारत राजा साहब, वो एहतशाम अली अब्बासी के इस वीडियो शेयर करने पर कहते हैं नाम पूछकर लानत भेजी गई, फिर कुछ अरसे बाद इस बेकरी को सील करवाया गया क्योंकि लानत जो भेजी गई थी। ये बिशारत राजा साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। ये वही हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फुल कोर्ट रेफरेंस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उनके खड़े होते हुए कह दिया, जब काजी साहब ने कहा जी देखें पहले तो पता लग जाता था कि जो बेंच है क्या फ़ैसला करेगा, तो उन्होंने उनके सामने कहा कि जी हमें अभी भी पता लग जाता है कि कौन सा बेंच क्या फ़ैसला देगा, हमें सब पता है, चल जाता है अभी तो। और बहुत सी बातें जनाब अब हो रही हैं। अच्छा, ये तो अब ये वीडियो आ गई, उसका चर्चा है, हर तरफ शेयर हो रही है। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, टकराव कितना शदीद हो चुका है। अब आप देखिए कि वो लोग जो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े होते थे, आज वो कह रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, असद तूर हैं और उनके साथ अदील सरफराज साहब, ये इन्होंने दोनों वीडियो की है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं असद तूर साहब के मैं तो अब कफ़ारा अदा कर रहा हूँ कि मैं काजी साहब के हक़ में बात करता था और इस तरह से, और वो कहते हैं कि जो अब काजी फ़ाइज़ ईसा को बाउसूल कहे उससे बड़ा बदकिरदार और बददियानत झूठा शख्स कोई हो नहीं सकता। ये बात असद तूर कह रहे हैं और साथ वो कहते हैं कि जी इनफ इज़ इनफ और पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 जजेस डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, कोशिशें हो रही हैं उनको तोड़ने की हर तरह से, पहले भी हुई अब भी हुई हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से तहम्मुल का मुजाहरा किया और आखिरकार फिर वो फट पड़े।
अभी मुनीब अख्तर साहब के बारे में भी आ रही हैं खबरें, दीगर जजेस के बारे में भी आ रही हैं, बहुत सी इतलात हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये खबरें भी हैं कि हो सकता है कि काजी साहब जिस तरह 5 महीने से ज़्यादा उन्होंने चैम्बर वर्क किया, बेंचेस में नहीं आए, केसेस ही नहीं सुने, तो सारे जजेस अगर ये कह देंगे तो फिर काजी साहब की क्या पोजीशन उस वक्त होगी। इसी तरह से ख़त्तो खिताबत का सिलसिला तेज़ हो सकता है। अभी काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो पहले वार कर चुके हैं, कभी अतर मिनल्ला पर, कभी आयशा मलिक साहिबा पर, कभी मंसूर अली शाह पर, कभी मुनीब अख्तर पर, ये सब कुछ देखा। तो अब जवाब भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों तरफ से जंग शदीद होने जा रही है। इसी दौरान में इमरान खान साहब ने कह दिया है कि गैंग ऑफ 3 है, जिसको एक्सटेंशन देने के लिए सब कुछ हो रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 आप जानते हैं आइन शिकनी बगावत का मुकदमा होता है और उसमें फांसी तक की सज़ा होती है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि उसको पता है, इसीलिए जो उसने इलेक्शन रिगिंग करवाई है उस पर पर्दा डालने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, और वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वो हमें देने को तैयार नहीं है। इसको पता है कि ये पकड़ा गया है और पकड़ा जाएगा। अब इसलिए इजलास पर इजलास हो रहे हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं। सबको समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, काजी फ़ाइज़ साहब इसके बेनिफिशरी हैं और इसलिए वो सिस्टम को आगे ले जाना चाहते हैं। ये सब बातें इमरान खान ने कही हैं और साफ़ियों से जेल में गुफ्तगू करते हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बात की। अब जो इजलास पर इजलास इलेक्शन कमीशन में हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या बनेगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ज़ाहिर प्रेशर है और हुकूमत कहती है हम आपके साथ हैं और आपने ये करना है। ज़्यादातर भी इम्कानात यही हैं कि तरमीम के लिए इलेक्शन कमीशन वो सब कुछ करेगा जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। अब तक हमने पिछले 2.5 साल में यही देखा है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हुई है। अब भी हुई है, पहले भी हुई है। पहले 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का कहा गया, वो नहीं हुए। उसके बाद जब कहा गया तब भी नहीं किए। काजी फ़ाइज़ साहब तक जब तक चीफ जस्टिस नहीं बन गए तब तक इलेक्शंस नहीं करवाए गए। अब भी काजी फ़ाइज़ साहब कंटिन्यू करेंगे, आईनी अदालत में वो चीफ बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से सारी पावर्स ले ली जाएंगी और उसके बाद ही सिस्टम जो है वो मज़ीद आगे चल पाएगा। ये अब सारी बातें हो रही हैं, और इसमें जो बड़ी खबरें आ रही हैं उनमें एक खबर यह है कि इमरान खान ने जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। अदलिया के हक में यह एहतजाज की कॉल दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के वुकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। ये जनाब अब जुम्मे को एहतजाज होने जा रहा है वुकला की तरफ से, अदलिया के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए। इसके साथ जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, तो हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा, इतवार को कराची में रैली होगी। पीटीआई ने अदलिया से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी हिकमत अमली तय कर ली है। और जनाब आप देखें कि साकिब बशीर साहब, एक और बड़ा नाम रिपोर्टर्स में, कहते हैं ऐसे महसूस हो रहा है जब तक आईनी तरामीम होकर पूरा स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन कमीशन मीटिंग पर मीटिंग करता रहेगा। साकिब बशीर साहब कहते हैं हम समझते थे कि काजी फ़ाइज़ साहब आएंगे तो मजलूम लोगों की आवाज़ बनेंगे, वो कितने वॉइसलेस लोगों की आवाज़ बने। मिसिंग पर्सनस के लिए उन्होंने क्या किया, इनके दौर में माओ बेटियों के साथ क्या हुआ, कितना आम हो गया लोगों को उठाना, गायब करना, इन पर तशद्दुद करना, इन्होंने क्या किया इस पर। अभी हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है कि एक MNA को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भेस बदल कर वहाँ से निकल गया और उनको वहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश थी, लेकिन वक्त पर उनको पता लग गया और वो भेस बदल कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, पार्लियामेंट लॉज इस्लामाबाद में आज शाम एक MNA को गिरफ्तार करने कुछ लोग आए तो मौसूफ भेस बदल कर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है और सोमनाथ पर एक और हमले की तैयारी की जा रही है। जनाब हमले हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ज़मीर के साथ, आइन के साथ खड़े होकर कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।